हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ समारोह। राज्यपाल ने CVSN प्रसाद को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने की खुदकुशी। देहरादून से हरियाणा आया था परिवार, कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुदकुशी की आशंका। CEC 2025 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 28 मई से लेकर 12 जून तक आवेदन की तारीख। 14 जून शाम 6 बजे तक फीस जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी। परीक्षा की तारीख अलग से की जाएगी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा कांग्रेस के नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में सीज फायर की घोषणा को लेकर देश की जनता के मन में कई प्रश्न हैं, यानी कि जनता को यहां पर मीडिएटर बनाते हुए उन्होंने सवाल रखे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच में अमेरिका बीच में जो है कैसे आया, ये महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? अमेरिका पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक जैसा क्यों मान रहा है? पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को संरक्षण देता है और हिंदुस्तान आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि दोनों देशों के साथ में व्यापार बढ़ाएंगे। बीच में व्यापार कहां से आ गया? प्रश्न आतंकवाद पर वार का था, व्यापार का नहीं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश का हमारे बीच में कोई स्थान नहीं है। अमेरिका ने आतंकवाद की बात नहीं करी, बल्कि IMF के माध्यम से पाकिस्तान को $1 अरब का लोन भी दे दिया, जिसमें अमेरिका की विशेष भूमिका रही। ट्रंप दोनों देशों के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को किस बात का इनाम दिया जा रहा है? ये वो सवाल जिन्होंने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस वार्ता में जो है जिक्र किया है। उन्होंने जनता को इसमें मीडिएटर बताते हुए कि जनता जानना चाहती है, इन सभी प्रश्नों का जो है जिक्र किया है। लेकिन सवाल अब यहां पर उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजियां क्यों की जा रही हैं। इसको लेकर जो है सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ रामराज शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हंडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल जी, सबसे पहले मैं आप ही से जो है डिबेट की शुरुआत करता हूं, और जो है मेरी अगर आवाज सुन पा रही हैं आप, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो है संसद के बयान पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी क्यों की जा रही है? मेरी आवाज सुन पा रही है? नहीं मिल पा रही है। कमल जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मिलेगी। नहीं, मेरी आवाज मैं काफी ऊंचा बोल रहा हूं। मैं आप हो सकता है कि आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने फोन का। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से सांसद ने जो बयानबाजी की है, मीडिया के सामने बातचीत की, ऐसे में जो है उन्होंने जनता को भी यहां पर मीडिएटर बनाया कि जनता जानना चाहती है। प्रश्न बहुत जो है उन्होंने उठाए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब उस पर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो है शुरुआती जो है रिएक्शन आपका क्या है? फिर उसके बाद जो है मैं डिबेट को ओपन करूंगा। जी जी जी, आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं सारे बयानों की जो है उनका पोस्टमार्टम कर देती हूँ। मैं अभी एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा जरा। एक मिनट आप। हाँ जी, सुनिएगा जरा। सबसे पहले तो मैं एक आपको बयान सुनवाना चाहूंगी इन्हीं का। पहले तो आप देखिए हमारे हीरो की जो फोटो है, जो कहते थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए सेना पर, वो वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री मोदी खड़े और ऊपर लिखा ऑपरेशन सिंदूर। कहते थे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति से बाज नहीं आते हैं, एक गंदी वाली राजनीति है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहूंगी। मैं आपको गौरव जी, आपने तस्वीर तो देख ली होगी, अब मैं आपको एक दो बयान सुनवाती हूँ। मैं ये जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है,
आपको वो बताती हूँ मैं जरा। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो एक लाइन बड़ी अच्छी नहीं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो नहीं चल रहा। पाकिस्तान में अभी तो मातम चल रहा है। वो ये है कि दूसरा वीडियो चलाइए, हम पर बड़ा बोला जाता है। नहीं, आप बोलकर हमें बता दीजिए। टीवी पे चल रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या चल रही है, पता नहीं कौन सा टीवी पे चल रहा है। अब मैं बता नहीं क्या सुनिए जरा, पाकिस्तान के टीवी पर क्या चल रहा है कि जयचंद जयशंकर ने हमको पहले ही खबर कर दी थी। जयचंद जयशंकर ने पहले, सुनिए सारे झूठ बोल रहे हो। सुनो, जयशंकर ने उनको ठोक के आतंकवादियों के अड्डे तबाह करके जयशंकर ने नहीं करे। नहीं आपके पास ये वाजिब है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिस तरीके से भारत पूरा देश, नहीं ठीक है, आप बोल कर बता दीजिए। माइक की लगता है उसकी जो वीडियो की आवाज नहीं आ पा रही है इतनी स्पष्ट तौर पर, आप मुझे बोलकर बता दीजिए। भाजपाई की हम जो है अटैक करने जा रहे हैं। और अब जयशंकर का बयान भी सुनवा देती हूँ मैं कि जयशंकर ने जो कहा कि दे डिड नॉट प्रेफर टू टेक अवर गुड एडवाइस। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? इन दोनों चीजों से जो है क्या है? एक तरफ तो शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास में। शर्मा जी मेरे से सुन मैंने आपसे अभी सवाल नहीं किया। गौरव जी मैं डिबेट छोड़ूंगी। ठीक है शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। जब मैं आपसे बोलूँ शर्मा जी, आप बोलने के लिए जब प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए। कमल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं कमल जी, जब देश की बात आती है तो पूरा देश जो है एक साथ उठकर जो है बदला लेने की भावना के साथ में आवाज उठाता है। और बदला लेने के लिए पूरी तरीके से सभी की भावना एक साथ थी। ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरीके से सहयोग देता हुआ नजर आया था। लेकिन बीच ऑपरेशन में जो है इस तरीके के सवाल, एक तरफ कह रहे हैं आप जो हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। नहीं ठीक है, इसकी आवाज नहीं मिल पा रही कमल जी मुझे। झूठ तुम्हारे में बीजेपी नहीं हूँ मैं, तो झूठ बोलूंगी मैं। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह तुमने किया देश को। आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर जो पूरा हो गया था। कमल जी आप मुझे बोल के बताएंगे। चुपले करवा सकते हैं आप कमल जी, समय कम मिलता है और आप ऐसे में जो है ये विजुअल्स दिखाकर जो देखिए आवाज नहीं आ रही है, मुझे वॉइस नहीं मिल पा रही है। अरे जब हमने उनको आतंकवादियों के उनके घर में उसका मारा था, घर में घुस के हमारी ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया था। मैं कमल जी मानती है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कमल जी मैं आ रहा हूँ शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। विदिन सेकंड क्यों बोल रहे हैं? मैं तो जयशंकर का बयान सुनवा रही थी जो उसने कहा था कि हमने तो उनको पहले ही बता दिया था कि हम अटैक करने आ रहे हैं। तो क्या वो वहाँ बैठे होंगे जो 2 मेजर आतंकी थे, उनके आतंकियों के ठिकाने खत्म हुए? मसूद अजहर जिनको तुम ही लेकर आए थे, तुम्हारी भाजपा लेकर आई थी, और हाफिज सईद, गलत जानकारी दे रहे हो। कंप्लीट होने के बाद बताया नहीं देते, हमने ठोक दिया, जब उनको बताया शिक्षाबंदी मत कराकर चैनल पे आके शांति से बैठा कर सुनाकर सच्चाई पता चले तेरे को, देशद्रोही मत बन। मेरी बात सुनिए सर, मैं जो कह रही हूँ मैं किसान की भाषा बोल रहे, झूठ बोल रहे। 5 मिनट ले लिया आपने, 1 मिनट की बात करते आप कहेंगे बात सुनिए। कब तक सुनेंगे साहब? गुमराह करें कब तक सुने? पाकिस्तान कमल जी। शर्मा जी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। कमल जी कब तक सुने आप? जो 5 मिनट ले गए मैंने, 5 मिनट लेंगे, लेकिन आपने अपनी बात शुरू नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भारत के साथ हैं, भारत के साथ में तो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आप? एक तो ये है, एक तो मैं कहना चाहूंगी कि जब भी कोई निर्णय लेना हो सफलता उन्हें ही मिलती है जो लीडर होकर फैसले लेते हैं और परिणामों से नहीं डरते। जैसे हमारी इंदिरा जी ने दुर्गा, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन पाकिस्तान से इन्होंने सिंदूर हमारी सेना चली गई थी, फिर उनको सरकार को साथ क्यों नहीं लिया? लाहौर तक हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था, पीओ को क्यों नहीं लिया उस टाइम पे? क्यों नहीं लिया पीओ की? ठीक है पूरा समय प्लीज मैम, देश का पूछना चाह रही है। आज जवाब देते, सुन जवाब देते, मुंह बंद कर 2 मिनट। मैम आप 10 सेकंड में अगर आप जो कंप्लीट कर रही हैं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलते हो 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर रही हैं जो तुम लोग हो। अब मैं बयानों पर बताती हूँ सभी सबके।
उनके जब जड़ें जहरीली है। प्रधानमंत्री की भाषा आप देख लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और रेनकोट टैंकर नहाना, हाइब्रिड बस में क्या क्या भाषा तो प्रधानमंत्री ने बोली भी, धूड़ी ने क्या बोली थी दानिश को वो भी सबको पता है। और अभी निशिकांत दुबे ने भी क्या कहा था वो भी सबको पता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहलगाम में जो हुआ तो उसकी सुरक्षा में चूक क्यों हुई। वहां पर एक भी आदमी नेता, कौन सी आग लगी उन के लोगों को, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को, कि वो उसको यूटी बना दिया स्टेट को, कि पुलिस उसके हाथ में होती तो कुछ करती वो। ये कहते हमने आतंकी मार गिरा 20-20 लाख से, तो उनको नाम भी नहीं पता होगा आतंकियों का क्या क्या नाम थे उनके। मेरे पास उनकी तस्वीरें भी, उनके नाम भी है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले बयान आया विजय शाह का, क्या कहता है वो, हमने तो आतंकियों की बहन बता दी, हमारी कर्नल, हमारे देश की डेकोरेटेड बेटी। रॉबर्ट वाड्रा की बात भी बता दो, आपके राष्ट्रीय रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला था वही बता दो ना। अरे बता दो, आप रॉबर्ट वाड्रा के बारे में क्यों नहीं बोलती? उन्होंने ये कहा था हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, इसलिए बदले की भावना से हिंदुओं को मारा गया है। वो भी तो बताइए। पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था वो, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, शर्म का थोड़ा डर भगवान से। ऐसी बात बोल रही, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में क्यों नहीं बोल रही? रॉबर्ट वाड्रा के बारे में क्यों नहीं बोल रही? क्या बोल रहा है तुम्हारा राष्ट्रीय दामाद है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही? फिर आप मेरे को कह देंगे उल्लंघन किया, बदतमीज आप चुप नहीं करवाते हैं। आप मेरी अभी बात करते ना केशव जी से। केशव जी आप मेरे को सुन रहे हैं? ठीक है समझ शर्मा जी आपको तमीज है? वॉल्यूम डाउन कीजिए शर्मा जी को। शर्मा जी पहले सुनिए, भाई घटना घटी, वॉल्यूम डाउन कीजिए जरा, वॉल्यूम डाउन कीजिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। शर्मा जी के पास जाए। शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। आपस में आप जो है डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा क्या काम है? फिर आप जो है संगठन में जाके एक दूसरे के जो कार्यालय में बैठ के एक साथ बातचीत कर लीजिए। जब जो है विपक्ष आपके टेबल पर आया था समर्थन देने के लिए, और लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि देखिए मैं समर्थन दे रहा हूं, लेकिन आप बीच में जो है सवाल इस तरीके से क्यों उठ रहे हैं, जबकि अभी तो ऑपरेशन जारी है। देश के सामने झूठ बोल देंगे। शर्मा सिंदूर पे बात कर रहा था मैं भी। शर्मा जी, मुझे ये बताते हुए कहते हुए बार बार जो है मुझे बड़ा खेद होता है कि आपको डिबेट में मतलब जो है इन प्रवक्ताओं को जो बताना पड़ता है कि किस तरीके से डेकोरम बना के रखना है, किस तरीके से बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये मेरा काम नहीं है। सॉरी फॉर दैट। शर्मा जी अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कमल जी प्लीज। ऑपरेशन संदूर हमारा बहुत कामयाब रहा और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूत लीडरशिप, हमारे चाणक्य आदरणीय अमित शाह उनकी चाणक्य नीति और हमारे, लेकिन कांग्रेस कह रही राजनीति कर रहे हैं साहब आप उस पर। हमारे सीडीएस तीनों सेना के सेनाध्यक्ष और जिन्होंने सैनिकों ने भाग लिया, हमारी सेना और हमारी 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन 2 बेटियों ने दिखा दिया हिंदुस्तान की बेटियां रानी झांसी की हैं। उन्होंने रानी झांसी का रूप दिखाया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। पूरे विश्व में हमारा डंका बजा और बहुत ही कामयाब रहा। ठीक है, डंका बज गया यहाँ तक, ठीक है शर्मा जी, डंका बज गया यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप ही के नेता जो है उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा है, मैं बताऊं, अमर शहीदों को नमन करने के लिए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और छत्तीस बिरादरी को इनवाइट किया गया, सभी पार्टियों को इनवाइट किया गया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में गांधीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरा देश हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहा है, विश्व में डंका बज रहा है और हमारी मजबूत सेना ये सिद्ध कर दिया। मैं समझता हूं जिस तरह से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के अड्डे को तबाह किया, उनको सबक सिखाया, उनसे अपने आप ही ये सिद्ध हो गया विश्व में भारत सबसे मजबूत देश है, हमारी सेना सबसे मजबूत सेना के रूप में गिनी जाती है
और ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है। ये जो इसमें कोट काट रहे हैं, हमारा काम लाशें गिरना नहीं है, लाश नहीं गिरेंगे हमारा। विनय जी, जिस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से चलाया गया और जो आतंकवादियों के खिलाफ रहा पूरी तरीके से, जो डेडिकेट था कि मतलब जो है आप आतंकवाद को निस्तनाबूद करेंगे, चूंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। अब उसको लेकर जो है पूरे देश भर में जो है हमारे डेलीगेशंस गए हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन उस बीच जो है जब ये सेना कह चुकी है, जब सरकार ये कह चुकी है कि अभी ऑपरेशन रुका नहीं है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, फिर ये कैसा साथ साहब ये बताएं जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जो आप जो है साथ भी दे रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सवाल भी खड़े कर रहे हैं, ये कैसा साथ है साहब? नहीं देखिए, ये क्या मैसेज जाएगा जब भारत के ही जब डेलीगेशन जाकर बात रखेंगे कि देखिए पाकिस्तान के जो खिलाफ हमने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, लड़ाई चल रही है, और ऐसे में जो है हमारे यहां पर ही सवाल उठ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? देखिए अगर आप बयानबाजी की बात करें गौरव जी, तो बयानबाजी सबसे पहले शुरू किसने की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। वो तो अगले ही दिन जब सऊदी अरब का ट्रिप जो है वो कैंसिल करके वापस आ गए, रद्द करके वापस आ गए। आ रहा हूं मैं आपके पास। सीधा वो बिहार चले गए, वो रैली बिहार में जाकर रैली कर रहे हैं, 2 मिनट का पेशेंस, बिहार में जाकर के चुनावी रैली कर रहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री तो पहले 2-3 दिन तो गायब थे, बस चुनावी सभा कर रहे थे। तो बयानबाजी शुरू किसने की? और एक बात बताइए, देखिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि सीज फायर हो गया, ट्रम्प कहते हैं मैंने सीज फायर करा दिया, आपको पता तो है। लेकिन बयान में ये भी कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, आपने वो भी सुना होगा विनय जी। सीबीआई पता नहीं करे पल्ले खराब होगा आप लोगों का। शराब तेरा दिमाग का तो दिमाग डिबेट होगा। नहीं विनय जी, आप बात रखिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका ना। नहीं चल रहा है, हमने देखिए नहीं देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, अब या तो मैं विदेश मंत्री जयशंकर जी की बात मानूं, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद करना था, वो हमने कर दिया। सेना ने भी बहुत ही, आप पहली कॉन्फ्रेंस याद कीजिए सेना की तरफ से जो हुई, जिसमें विदेश सचिव भी थे, उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि हमने बहुत प्रिसीजन के साथ, बहुत अनुपातिक रूप में, बहुत ही आतंकवादी जो इंसर्ट करे उसको डिस्ट्रॉय किया है। हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा। बिल्कुल, हमने पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध शुरू नहीं किया है। नहीं था, टेररिस्ट अटैक था। बिल्कुल, देखिए हमने पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध शुरू नहीं किया है, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान तो सीज फायर तोड़ता रहता है, वो तो हर दिन उसके सीज फायर तोड़ने की, ऐसा नहीं है कि आतंकवादी हमले से ही पहले इतनी घटनाएं सीज फायर तोड़ने की होती हैं, वो तो चलता रहता है। देखिए गोलाबारी सीमा पर चलती रहती है, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। नहीं, डीजीएमओ का मतलब ये है कि विनय जी, डीजीएमओ की तरफ से तो ये भी कहा गया था ऑपरेशन अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ, रुका है सिर्फ, और हमारे जो फैसले लिए गए थे वो भी जो है, चाहे एयर स्पेस की बात हो वो भी अभी बंद है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो पानी की बात हो वो भी बंद है, और साथ ही साथ यही मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारत की तरफ से कि रक्त और पानी एक साथ नहीं रहेगा। अमेरिका जाके झुक गया, देखो कितनी कविताएं आ रही हैं, चलता रहता है, कितनी कविताएं आ रही हैं। हमारी क्रिकेट टीम उनके यहाँ खेल लेनी चाहती है, उनके प्लेयर्स हमारे आईपीएल में नहीं खेलते, तो बरसों से चल रहा है, वो तो चलता रहेगा। देखिए हम व्यापार बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, वो एक अलग तरह की लड़ाई है जो चलती रहेगी, वो हमेशा चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालना बंद नहीं करता। और ये दशकों से चली भी आ रही है। देखिए बात आप समझिए, बयानबाजी, अगर प्रधानमंत्री जी जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर। अब ये बताइए क्या है, क्या भाषा है? गरम सिंदूर क्या होता है गौरव जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? शर्मा जी, वो कल परसों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंदूर आ गया है, रोटी खा ले वरना मेरी गोली है। अरे भाई सेना अपना काम कर रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई हमें शक नहीं है। सेना ने एक बार फिर अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, 5वीं 6ठी बार दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बयानबाजी प्रधानमंत्री करते हैं, इनके नेता कर रहे हैं, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है रामराज शर्मा जी, ठीक है।
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने भी किए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा की तरफ से तो उनके शीर्ष बिल्कुल एग्जैक्टली, नेता कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट यही है कि आखिर बयानबाजी कौन कर रहा है, मकसद क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। शर्मा जी एक छोटी सी रिस्पॉन्स में चाहूंगा आपसे क्विकली। जैसे आप ये बताएं, सवाल विनोद जी भी उठा रहे हैं, कमल जी भी कह रही है कि देखिए हमने शुरुआत नहीं करी, शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। हाँ, आज भी मैंने देखा गुजरात में जो है कहा गया कि देखिए किस तरीके से जो है युवाओं को, पाकिस्तान के युवाओं को जो है लड़ाई लड़ने की जरूरत है वाकई अपनी सरकार से और सेना से, और उसके बाद जो है अदरवाइज मोदी की जो गोली काफी है। शर्मा जी देखो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का महत्व बताया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत ही कामयाब रहा। हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों की उन्होंने तारीफ करी, जिस तरह से हमारी बेटियों ने सिंदूर का बदला लिया पाकिस्तान में जाकर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शुरुआत कहां से बयानबाजी की और इसके पीछे की वजह क्या है? ये प्रचार प्रसार ये क्या विपक्ष ने किया या सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया? आप मुझे ये चीजें, ये फैक्टर क्लियर कीजिए। आप ये बताओ, हमारे अमर शहीदों को नमन करने के लिए सेना के सम्मान में हम तिरंगा यात्रा निकाली। हमने सभी पार्टियों को इनवाइट कर दिया। कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अगर सैनिकों का सम्मान किया जाए, अमर शहीदों को नमन किया जाए, तो कांग्रेस पार्टी को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने तो इनको भी इनवाइट किया था, इनको भी आना चाहिए था। और दूसरा, इनके टाइम में सैनिकों का क्या सम्मान होता था? सैनिकों के पास में हथियार होते थे, लेकिन वो हथियार नहीं चला सकते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। और सैनिक क्या होता था, क्या नहीं होता था, ठीक है, मैं उस पॉइंट पे भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात और बताएं ना मेरा। आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा आपने उठाई, आपने निकाली, तो इसमें जो है सैन्य की जो है मजबूती दिखाई, सेना के सम्मान में समर्पित किया आपने। यासन मलिक को प्रधानमंत्री आपका डिनर दे रहा है। कमल जी शर्म कर थोड़ी सी, चुल्लू कर पानी। कमल जी ठीक है। शर्मा जी मैंने आपसे सवाल ले लिया, आपसे आपके जो प्रतिक्रिया वो मैंने ले ली। कमल जी मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, आप इतनी देर से नॉन स्टॉप बोल रही हैं, प्लीज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कुछ। क्यों कहने सैनिकों की वर्दी फेल हो गई तिरंगा यात्रा? क्यों कहने हमारे सैनिकों की वर्दी? क्यों रहे तो तुम्हारे कहने से नहीं कुछ होने वाला। कमल जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? हमें तुम्हारे शिक्षण लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कमल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? इतिहास रहा हो अंग्रेजों से यारी का, वो में सर्टिफिकेट देंगे गद्दारी का? गद्दार तो तुम सबसे बड़े, सबसे घटिया पार्टी, सबसे अनपढ़ पार्टी। देश बनाया आपने, देश बनाया। करतारपुर साहिब क्यों नहीं लिया? करतारपुर साहिब का हमारे बॉर्डर पे क्यों नहीं लिया? 71 में हमारे लाहौर पे कब्जा कर दिया था हमारी सेना ने। नहीं थे हमारे पास, हमारे सैनिकों को छुड़ाए उनके 94,000 सैनिक छोड़ दिए होंगे। 94,000 सैनिक, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमने बंधक बनाए थे, क्यों छोड़े? हमारी युद्धबंदी तो अंदर नहीं उनके छोड़ दिए। क्या दबाव था? देश की जनता को चलाने क्या दबाव था? ये क्यों नहीं लिया? करतारपुर साहिब क्यों नहीं लिया? किसका मना किया था? तुमने क्या किया? हमने तो घर में जाकर टोका है, पाकिस्तान को उसका घर में जाकर टोका है। आतंकवादियों ने लोगों को मारा है। प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले बंद कर दी। क्यों? हमारा काम ठोकना है, ठोकना बात करना हमारा काम नहीं है। उनका घर में जाकर बहुत सारे मजबूत नेतृत्व है। अरे लेकिन मजबूत होनी चाहिए। विश्व का सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है, जीत कर दिया। मोदी यादव मुमकिन है, मोदी यादव मुमकिन है, मोदी यादव मुमकिन है। क्यों भेजे? पागल भारत जी को मेरे को जवाब लेकर दो, 51 डेलीगेट क्यों भेजे और किस किस को वो मिले बताइए आप? वहाँ पर अमेरिका में गए, यूएई में गए, वहाँ के 51 डेलीगेट भेजे, क्यों भेजे? किससे मिले? ये जवाब दे मुझे, किससे मिले? किससे डेलीगेट? उसमें आप कांग्रेस कैंप भी शामिल है। बिल्कुल है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो घमासान है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बिल्कुल दिख पा रहा है मुझे जो है किस तरीके से जो है ये वार छिड़ा हुआ है। ठीक है सर, समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है इस घमासान को और ज्यादा जो है कंटिन्यू करने के लिए। फिलहाल जो है माफी के साथ रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस
मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक जिस तरीके से आर्मी की तरफ से और अपनी सैन्य बल की तरफ से ये कहा गया कि ऑपरेशन सभी लगातार कंटिन्यू चल रहा है, और ऐसे में जो है बयानबाजियां हैं किस तरीके से दर्शा रही हैं, क्या अब जो है क्रेडिबिलिटी ये हो गई है कि चुनावी प्रचार के लिए इसका कहीं ना कहीं इसको मुहरा बनाया जा रहा है, या किस तरीके से है, ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके से जो है एक टेबल पर आकर जो है फिर उसके बाद अपने अपने क्रेडिट की इसमें जो है होड़ मची हुई है, जो स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इस पर और प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियार से निकलकर नजर आती हैं। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।